आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का दिवस है। स्वाधीनता के 75 वर्ष को हम लोग मना रहे हैं। उस निमित्त आप उपस्थित यहाँ सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। हम सौभाग्यशाली है कि हम लोगों का जन्म एक स्वाधीन भारत में हुआ और उस स्वाधीनता का आनंद हम लोग ले पा रहे हैं। इसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, बहुत सारे कष्ट झेले। आज उन सब का स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। देश के हर कोने में, उत्तर से लेकर दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, सब लोगों ने इस स्वाधीनता के लिए अपना योगदान दिया, बढ़ चढ़कर योगदान दिया। ये अपने देश के सामान्य लोगों की एक इच्छा कि हमारा देश आगे बढ़े, स्वाधीन रहे और हम सब मिलकर आगे चले। इसका दर्शन हम लोगों को स्वाधीनता के आंदोलन में भी दिखता है। इसलिए देश के जाने माने बड़े नेता हो या बिल्कुल सुदूर दक्षिण में या पूरब में, हर जगह हमको ऐसे लोग मिलते हैं। देश के हर जिले में जाएंगे, हर जगह जाएंगे तो देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की स्मृतियां हम लोगों को दिखती है। कुछ दिनों पूर्व मैं तमिलनाडु में गया, देखा हर जिले में ऐसे लोग थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंद फौज में हिस्सा लिया। इसलिए तमिलनाडु में हर जिले में सुभाष नाम रखते हैं, उनकी मूर्ति रखते हैं। अब सुभाष कहाँ बंगाल के थे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, लोग कहाँ से शामिल हुए? तो ये अब मैं कुछ दिनों पूर्व मणिपुर गया था, वहां जानकारी मिली कि वहां के लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ अपने स्वधर्म और अपनी स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष किया, उसके बाद वहां के राजा जो युद्ध में पराजित होने के बाद उनको अंडमान भेज दिया गया। अब देश नहीं जानता था ये, 23 लोगों को उनके साथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर भेजा गया। ऐसे समाज में हर जगह जाएंगे तो वहां पर ऐसी स्मृतियां हम लोगों को दिखती है। हर जगह पर समाज के, चाहे नगर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, जनजाति, पहाड़ों में रहने वाले, हर जाति समाज के हर तरह के लोगों का योगदान इसमें ध्यान में आता है। इसलिए किसी का एक का नाम मैं लूं शायद पर्याप्त नहीं होगा। ये पूरे भारतवासियों का स्वाधीनता संघर्ष था और जिसमें हर एक ने अपना योगदान दिया। केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उन दिनों में भी पढ़ने गए, उन लोगों को भी दिमाग में यही बात थी। चाहे वीर सावरकर इंडिया हाउस गए लंदन में, वहां भी उन्होंने यही प्रकार से सब इकट्ठा आए और उन्होंने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इसलिए देश क्या विदेश क्या, जहां भी लोग थे, जिस तरह से जिस अवस्था में थे, कई लोगों की बहुत गरीबी भारत में थी, लोगों की रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बहुत संकट था, लेकिन इतने संकट में भी अपनी बिल्कुल छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी जिनके पास साधन नहीं था, उन लोगों ने भी योगदान दिया। चाहे वो 1857 का संघर्ष हो या उसके 90 वर्ष चला हुआ संघर्ष हो, तो देश के सब लोगों ने, सामान्य से सामान्य लोगों ने भी इस आंदोलन में लिया कि हर किसी के काम में एक बात समान थी, वो थी भारत का। ये हमारा देश है, हमारे लोग हैं, इनकी स्वाधीनता, इनकी सुरक्षा, इनकी तरक्की, ये उन सब का ध्येय था। यही कारण है कि इन सब के प्रयासों का परिणाम था कि जिस सत्ता को पूरी दुनिया में लगभग 54 देशों में उनका राज चलता था,
ऐसे अंग्रेजों का राज हमारे यहाँ था। लेकिन भारत में जो संघर्ष हुआ वो इतना व्यापक था, इतना बड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत, क्योंकि इसमें अहिंसा से आंदोलन भी था और शस्त्र उठाकर क्रांति का आंदोलन भी था। इसमें राजा महाराजा भी आंदोलन में थे और सामान्य जन भी थे, और इसी का परिणाम हमें स्वाधीनता मिली। इसलिए आज जब हम स्वाधीनता के 75 वर्ष को मना रहे हैं तो उन सब का स्मरण करना आवश्यक है। जो देश की ब्रिटिशों के साथ फौज में शामिल हुए, उनकी भी बंदूकें समय आने पर वो समझ गए कि अब हमारे बंदूकों को देश की स्वाधीनता के लिए हमारे ऊपर राज करने वाले अंग्रेजों की तरफ टानने की जरूरत है, और उन्होंने बिल्कुल वैसा किया। परिणाम ये हुआ कि हमें स्वाधीनता मिली, और इसलिए देश की हर पीढ़ी के लोगों को हर घर में ये हमारे स्वाधीनता आंदोलन की गाथा बहुत मुक्त रूप से हर पीढ़ी को समझाना, बताना आवश्यक है, क्योंकि ये वही वीर है जो हमें स्मरण दिलाएंगे कि ये जो स्वाधीनता है हमें बिल्कुल सस्ते में नहीं मिली, बहुत महंगी कीमत हम लोगों ने चुकाई। आज उसी स्वाधीनता के 75 वर्ष को देश भर में मनाया जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि तिरंगे, हर घर में तिरंगा का अभियान चल रहा है, हर जगह तिरंगा लगा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं 4 दिन पहले मेघालय में था, सुदूर अपने पूर्वोत्तर का एक राज्य, जहां मैं बहुत 20 वर्षों से जा रहा हूं, और देखता था कि वहां कई सारी ऐसी ताकतें थी जो हमारा स्वाधीनता दिवस, प्रजासत्ताक दिन मनाने के लिए भी मना करते थे, और लोग उनके भय में जीते थे। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल गया। आज जब मैं वहां पर था और मैंने देखा कि 11 तारीख को मैंने देखा कि पूरे मेघालय में, शिलोंग से गुवाहाटी के रास्ते में हर जगह रैलियां निकल रही, जगह जगह लोगों ने तिरंगे लगाए हैं, और उनका जो उत्साह जो था, मुझे लगता है कि ये सब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जवाब था जो देश की आजादी पर संकट लाना चाहते हैं। उन सारी ताकतों पर ये एक करारा तमाचा है, और इसलिए आज पूरे देश भर में हर जगह हर घर तिरंगा मनाया जा रहा है। पिछले 75 वर्षों में भी भारत की हमारी जो यात्रा है वो बहुत कठिन थी, क्योंकि एक देश जो 200-300 वर्ष गुलामी में रहता है, विदेशी शासन रहता है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। दुनिया में ऐसे देश उठ ही नहीं पाए, ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है। लेकिन हमारे देश में व्यवस्थाओं की कमी के बाद भी सब लोगों ने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, लगे रहे, हमें तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, फिर भी लोगों ने हर परिस्थिति में खड़े रहे। हमारे सेना के जवान, हमारे पुलिस भाई, सब लोगों ने ऐसा योगदान दिया और अपने त्याग और परिश्रम से ऐसा एक वातावरण तैयार किया उनके समर्पण से कि देश की हर ऐसी ताकतें जो देश का विरोध कर रही थी वो कमजोरी होती जा रही है और देश मजबूत होता जा रहा है। तो इसका कारण हम सब लोगों का योगदान है, और इसलिए अब ये समय आया 75 वर्ष देखते देखते कि दुनिया में भारत का भी एक नाम हो रहा है। भारतवासियों की ताकत, उसको भी लोग जानने लगे। हमें भी अपनी ताकत जाननी चाहिए। हमारी एकता में ही हमारी ताकत है। हम दुनिया के जैसे नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग भाषाओं पर देश बनाते हैं, अपने पूजा भगवान को उन्हें इस पर भी देश बनाते हैं। हमारा देश ऐसा है कि जिसमें हम बहुत विविधता से एक साथ रह सकते हैं, और यही भारत की विशेषता है। आज हम लोग ये संकल्प लें कि हम लोग अपने देश की रक्षा में जितना समर्पण और त्याग के लिए तैयार है, वैसे ही देश को आगे बढ़ाने में हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए भी तैयार है। और हम साफ रहे कि हम कौन है, हमारा देश क्या है, ताकि कोई भी ऐसी शक्तियां जो देश को एक गलत दिशा में ले जाना चाहती है, हमारे अंदर भेद तैयार करना चाहती है, उनको करारा जवाब मिले। और हमारा भाव उन सब लोगों के लिए बिल्कुल वैसा रहे जो आज भी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं या देश के अंदर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आज हम उन सब लोगों के प्रति हम लोगों का एक आदर का भाव हमें आज व्यक्त करना चाहिए। हम सब को आज इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से हम सब मिलकर आने वाले 2047 अगले हमारा जब 100 वर्ष होगा
तब हम भारत को एक नई ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। और इसमें हर घर को अपने घरों में ऐसे नौजवान तैयार करने होंगे जो भारत को उस मुकाम पर ले जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसे बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी कि जो इस तरीके से भारत की संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपराओं को समझे और भारत के साथ जुड़ते जाए। आज देश में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, उनको हम सकारात्मक रूप से देखें। आज यही संकल्प, शुभ संकल्प हम लोग ले। पुनः एक बार आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। विशेषकर आज हमारे पुलिस के सुरक्षा कर्मी यहाँ पर सारे उपस्थित हैं, उनको विशेष मैं आज इस निमित्त आदरयुक्त प्रणाम करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जोर से बोलना है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम सब अपनी अपनी फोटो खिंचवाएंगे, झंडे हाथ में लेकर के डांस करते हुए, जैसे मर्जी करें। उसका सबको नाश्ता मिलेगा, तो नाश्ता जितना घनश्याम जी बंटवाएंगे